अरे कितना बेइज्जत कीजिएगा भाई आप लोग आदरणीय शिवानंद तिवारी जी को। एक सीमा होती है, राजनीति की एक सीमा है। आप अपने ही बुजुर्ग नेता को इतना बेइज्जत कीजिएगा कि कुंठा में आकर अपने ही पार्टी के नेताओं से आदरणीय शिवानंद तिवारी जी को इस तरीके से बेइज्जत आप लोग करवाइएगा। तेजस्वी प्रसाद यादव जी को सोचना चाहिए कि इनके पार्टी में अनपढ़, गवार, अशिक्षित नेता भरे हुए हैं। खुद तेजस्वी जी के भी अनुज जो हैं उनको बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है। अपने नेताओं को भी ट्रेनिंग दे। अगर ट्रेनिंग नहीं दे पाते हो व्यस्तता के कारण तो संपर्क करें हमसे। आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ने कहा कि चिराग कहता है कि आप मेरे खून नहीं हो सकते हैं, उसको गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया। देखिए, ये बहुत सरल व्यक्ति हैं, इजिली उपलब्ध हैं और हाजीपुर के लिए जीते और मरते हैं। बिहार में ऑफिशियल भारतीय जनता पार्टी के साथ किसी का गठबंधन है तो वह राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है। बना रहेगा। ये जो रिश्ता है ये सदा के लिए है, अटूट है। सुपौल जिला में एक राजद के पूर्व विधायक है, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जैसे कि जेएनयू में लिखा हुआ था कि ब्राह्मण भारत छोड़ो और उसके अलावा बनिया भारत छोड़ो, अब उन्होंने ये बात कह दी। अब हमने वहाँ पता किया तो कहा जा रहा है कि वहाँ जो है वो कुशवाहा और यादव की लड़ाई है। अब ऐसा समीकरण बन रहा है कि उसमें बार बार वो कहते हैं कि ब्राह्मण हमको वोट नहीं देता है, इसलिए हम चुनाव हार जाते हैं। तो खुन्नस निकाले। हमारे साथ चंदन सिंह है, एलजेपी जो चाचा का गुट है यानी पशुपति कुमार पारस का गुट है, उनके प्रवक्ता हैं। ये बयान ये सब भी बिहार में स्टार्ट हो गया। बताइए, कोई भारत छोड़ के जा रहा है? मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से तेजस्वी प्रसाद यादव से, जब वो बोलते हैं कि उनकी पार्टी A to Z की पार्टी है, तो क्या इनके नेता गलत बोल रहे हैं? मैं जानना चाहता हूं कि इनके पार्टी के वरिष्ठ और आदरणीय शिवानंद तिवारी जी बिहार के हैं कि विदेशी हैं? मैं जानना चाहता हूं कि राज्यसभा सदस्य मनोज झा बिहारी हैं या विदेशी हैं? अरे कितना बेइज्जत कीजिएगा भाई आप लोग आदरणीय शिवानंद तिवारी जी को। एक सीमा होती है, राजनीति की एक सीमा है। आप अपने ही बुजुर्ग नेता को इतना बेइज्जत कीजिएगा। अरे वो राजनीति, सक्रिय राजनीति से छोड़ चुके हैं, बाहर हैं, लेकिन तब भी पार्टी का कोई बात होता है उसको मजबूती से मीडिया में रखते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कुंठा में आकर अपने ही पार्टी के नेताओं से आदरणीय शिवानंद तिवारी जी को इस तरीके से बेइज्जत आप लोग करवाइएगा। मनोज झा को हम राज्यसभा बना दिए तब हम तो बहुत दुख है कि एक तरफ से आप ब्राह्मण समाज से एक प्रबुद्ध बुद्धिजीवी व्यक्ति को राज्यसभा आप भेजते हैं, लेकिन वहीं दूसरे हाथ से आप गाली दिलवाते हैं, कान ऐंठवाते हैं। ये कहीं से उचित नहीं है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी को सोचना चाहिए कि इनके पार्टी में अनपढ़, गवार, अशिक्षित नेता भरे हुए हैं। खुद तेजस्वी जी के भी अनुज जो हैं उनको बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है राजनीति के विषय में। मैं उनसे आग्रह करूंगा तेजस्वी प्रसाद यादव जी से कि जितना मैच्योर वो बयान देते हैं, अपने नेताओं को भी ट्रेनिंग दे। अगर ट्रेनिंग नहीं दे पाते हो व्यस्तता के कारण तो संपर्क करें हमसे। फिर आपको कहेंगे कि आपके भी तो नेता, आपके नेता कह देते हैं कि चिराग मेरा खून है नहीं। ये भी तो अनमेच्योर बयान हो गया। नहीं, देखिए सनी जी, मैं आपके माध्यम से और आप जैसे पत्रकारों से ये कहना चाहता हूं कि आप 1.5 साल पुराना, 2 साल पुराना अगर अपना ही विजुअल, दूसरे का नहीं, जनता जंक्शन का ही निकाल लीजिए, जिसमें आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ने स्पष्ट कहा है कि एक पारिवारिक गैदरिंग में चिराग पासवान ने पशुपति कुमार पारस को कहा कि आप मेरे खून नहीं हो सकते हैं। और वो संदर्भ था कि 2020 के पहले जब पार्टी टूटी नहीं थी, उस समय नीतीश कुमार जी के पक्ष में एक बयान था, उसी संदर्भ में ये सब ये बयान दिया गया था। तो उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ने कहा कि चिराग कहता है कि आप मेरे खून नहीं हो सकते हैं, उसको गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया। देखिए, ये बहुत सरल व्यक्ति हैं, इजिली उपलब्ध हैं और हाजीपुर के लिए जीते और मरते हैं। हमारे स्वर्गीय संस्थापक, पद्म भूषण, देश के दूसरे अंबेडकर, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी अपने जीवित रहते
अपने जीवित रहते अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को बनाया, लेकिन अब तो कहीं से कोई प्रश्न नहीं उठता है इन सब विषयों एक का। चीज कहा जा रहा है कि अब पशुपति जी को उतना वेट नहीं मिल रहा है, इसलिए वो बड़े भाई को याद कर रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये उनके लोग कह रहे हैं, चिराग पासवान। देखिए, जिसको राजनीति का अगर समझ होगा, सनी जी आप तो प्रबुद्ध पत्रकार हैं, आप जानते हैं कि इस समय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जिस तरीके से कंधा मिलाकर काम किया, उसी तरीके से अभी वर्तमान में आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। बिहार में ऑफिशियल भारतीय जनता पार्टी के साथ किसी का गठबंधन है तो वह राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है, बना रहेगा। ये जो रिश्ता है ये सदा के लिए है, अटूट है। भारतीय जनता पार्टी के हरेक विषय के साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी खड़ी है। हम वो नहीं हैं जो कहेंगे कि चुनाव आएगा तो बताएंगे कि आपका रेटिंग ज्यादा है कि यूपीए का रेटिंग ज्यादा है। हम छद्मवेशी नहीं हैं तो डंके की चोट पर भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, और सुख में भी हैं और दुख में भी हैं। चलिए, तो चंदन सिंह ने दो बातें बहुत क्लियर कही। एक तो वो जो बात चलती है कि खून वाला बात, उसमें इन्होंने एक तरह से एक सही चीज रखा तथ्य के साथ। दूसरा चीज ये है कि कौन यहाँ का है कौन यहाँ का नहीं, वो पुरानी बातें हैं। कौन बाहर से आया है नहीं आया है, सब पुरानी बातें हैं। जेएनयू में भी लिख दिया गया था, अभी एक आरजेडी के पूर्व विधायक उन्होंने कह दिया। हालांकि ये सब बातें अभी की राजनीति में करना नहीं चाहिए, क्योंकि अब जो स्थिति है वो दूसरी स्थिति है। लेकिन दूसरा चीज ये है कि आने वाले चुनाव में एलजेपी का जो पशुपति कुमार पारस का जो गुट है वो मजबूती के साथ आज से ही नरेंद्र मोदी के साथ है। हालांकि एक बात सच है कि चिराग कह रहे हैं कि आने वाले समय में हम बताएंगे कि हम किसके साथ जाएंगे, लेकिन चंदन सिंह का कहना है कि आज और अभी से लेकर के हमारा रिश्ता जो है वो नरेंद्र मोदी के साथ यानी एनडीए और बीजेपी के साथ बना रहेगा। आप जनता जंक्शन देख रहे हैं।